Co-powered by Techno. मैं कह रहा हूं कि गंगा आज मैली नहीं हुई। मैं 70 के दौर का एक नारा बताता हूं, वो निहायत अभद्र नारा था। सब अपनी सुविधा से उसका इस्तेमाल करते थे चुनाव में। गली गली में झंडी है करते थे ना, तब तो मोदी नहीं थे जोशी साहब, तब तो मोदी नहीं थे। इसलिए मैं कह रहा हूं विषय इतना सरल नहीं है। इसको 14, 24 और 18 और 22 में मत बांधो। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। आज कोई रवनीत थोड़ी ना पैदा हुआ। भारत की राजनीति में कितने रवनीत पैदा हुए जिन्होंने भाषा की और संस्कार की मर्यादा को धूल धूसरित कर दिया। इसके लिए समस्या जोशी जी मालूम क्या है, हमारे अंदर का जो एसिड है ना, वो जब तक कम नहीं होगा वाणी संयम नहीं आएगा। जोशी जी, अंदर का जो एसिड है ना, वो बहुत मारक है। वो गाली में कन्वर्ट होके आता बाहर। वो तो माइक का लिहाज नेता कर जाते, वरना एक दूसरे के प्रति जो नफरत है, जो एसिड है, वो इतना प्रखर है कि 1 to 1 बातचीत में देख लो भाषा। छोटे से छोटा भी राजनीतिक कार्यकर्ता है, वो भी ललकारे पड़ा बड़े से बड़े नेता को। क्या जान रहा है मेरी कोई स्थिति नहीं, फिर भी खैर। खेमचंद शर्मा जी जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि। खेमचंद जी, आपका स्वागत है। हम आपका इंतजार कर रहे थे। बात हो रही है जो रवनीत बिट्टू ने कहा, या उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह ने कहा, या उससे पहले अन्य राजनीतिक दलों ने एक दूसरे के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की। उसमें कांग्रेस, सपा, बसपा सब शामिल है। ठीक, ऐसा क्यों? क्या विरोध, आलोचना शिष्टाचार के दायरे में रह के नहीं हो सकती है? भाषा की मर्यादा के दायरे में रख के नहीं हो सकती है? खेमचंद जी नमस्कार अमिताभ भाई। नमस्कार। देरी के लिए माफी चाहूंगा जी। एक अर्जेंट मीटिंग में थोड़ा सा फंस गया था जी। देखिए, भाषा की मर्यादा सभी को ध्यान में रखनी चाहिए, और वो हम आपके इस शो से सीखते हैं। जिस तरीके से आप शालीनता से शो को चलाते हैं और कोशिश करते हैं कि सबके सब पैनलिस्ट भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखें, वैसे ही सभी पॉलिटिशियनों को भी ध्यान में रखनी चाहिए। और जिन्होंने भी बयान दिए, भारतीय जनता पार्टी उनका साथ नहीं दे रही। भारतीय जनता पार्टी उन बयानों से किनारा कर चुकी है और उनसे पूछा भी है। लेकिन आपको इस विषय के पीछे जाना पड़ेगा। राहुल गांधी जी जो एलओपी हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और सर्वे सर्वा हैं, वो भारत को किस तरीके से विदेशों में जाके बदनाम करते हैं। वो कहते हैं कि आज सिख पगड़ी नहीं पहन सकता, कड़ा नहीं पहन सकता, गुरुद्वारा नहीं जा सकता। कितना गुस्सा है लोगों में, कितना बदनाम करेंगे, कितना भारत से वो ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, या विदेशी जो ताकत है उनके हाथों में वो खेल रहे हैं। फिर वो भगवान को भगवान नहीं मानते, फिर कहते हैं कि भाई मुसलमान खतरे में भारत में। तो जो भी वो बदनामी भारत की कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो उसकी वजह से पूरे भारत में आम लोगों में गुस्सा है, और उस गुस्से की वजह से कई लोग उस भाषा का भी उपयोग कर रहे हैं जिस भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन मूल में क्या है, जड़ क्या है? समस्या की जड़ है राहुल गांधी जैसा बड़ा नेता जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है, प्राइम मिनिस्टर के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पोस्ट है, सेकंड बहुत जरूरी पोस्ट है। वो विदेशों में जाके भारत को बदनाम करते हैं। फिर कहते हैं पूरे विश्व ने अप्रिशिएट किया है कि भारत में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है फ्री एंड फेयर हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। लेकिन वहां भी बदनामी करते हैं कि देखिए वो सही से नहीं हुआ, अगर सही से हो रहा होता तो कुछ और ही रिजल्ट आते। तो राहुल गांधी हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि वो किस तरीके से भारत को बदनाम कर सकते हैं। विदेशियों को वो इक्विप कर सकते हैं, फ्यूल दे सकते हैं, उनको कंटेंट दे सकते हैं कि वो भारत विरोध में उनको यूज करें। किसने उनका साथ दिया? खालिस्तानियों ने उनका साथ दिया कि इसीलिए तो हम खालिस्तान मांग रहे हैं कि भारत में इतनी विषम परिस्थिति है, सिखों की इतनी विषम परिस्थिति है वहां पे माइनॉरिटीज की। किसने साथ दिया? कोई भी नेशनलिस्ट सिख उनके साथ नहीं खड़ा हुआ है, कोई भी नेशनलिस्ट मुस्लिम उनके साथ नहीं खड़ा हुआ है, कोई भी नेशनलिस्ट ये नहीं कहेगा कि भारत में जो चुनाव हुए हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए। तो इस तरीके की आप अनगढ़ बातें करेंगे। खेमचंद जी ये सारी बातें ठीक, ये सारी बातें ठीक नहीं बनेगी। खेमचंद जी सारी बातें मैं ठीक मान लूं आपकी, फिर भी मैं इस बात को पूरी दृढ़ता और
प्रतिबद्धता के साथ कहूंगा, फिर भी भाषा का संयम तो रहना चाहिए। आलोचना सर काउंटर दे दीजिएगा। एक मिनट जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, मधुलिमय, भूपेश गुप्ता, सोमनाथ चटर्जी, इंद्रजीत गुप्ता, इन लोगों को तो मैंने सुना। नारायण दत्त तिवारी, ये लोग आलोचना नहीं करते थे क्या? करते थे। बिल्कुल मानता हूँ कि इनके पास भाषा शब्द की नहीं थे मर्यादा क्या? होनी चाहिए अमिताभ भाई, बिल्कुल होनी चाहिए भाषा की मर्यादा, लेकिन जड़ क्या है? उन्होंने आत्मा को हिला डाला है देश की। जिस तरीके के वो झूठ बोल रहे हैं, वो आलोचना नहीं कर रहे हैं, वो खुले तौर पे भारत को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। वो एक देशद्रोह की कैटेगरी में आता है। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई भी सभ्य व्यक्ति राहुल गांधी जी के बयानों को वो एलओपी के तौर पे या भारत के एक सभ्य नेता के तौर पे जोशी नहीं जी आ रहे हैं रखेगा। पास, नीति जी आपके पास आ रहे हैं, एक विकास जी से उत्तर लूंगा, फिर आऊंगा। विकास जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी ने देश की आत्मा को आहत किया, देश के मन को आहत किया है, देश के आत्म तत्व के विरुद्ध उन्होंने वहां अमेरिका में जाकर दुष्प्रचार किया, इस कारण ये सामूहिक गुस्सा है देश के अंदर। विकास जी। भाई कुछ म्यूट अनम्यूट कुछ हो गया, आवाज नहीं आ रही, देखो। सर हमें मौका दे दीजिए। आ रहे हैं जोशी साहब, आ रहे हैं जी। अमिताभ जी, हम लोग जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं हम डिरेल होते जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने और बीजेपी नेताओं ने, जैसे नुपुर शर्मा ने जो बोला या कांग्रेस के नेताओं ने, मणिशंकर अय्यर ने जो बोला, वो विषय और इस विषय के बीच में हम विषयांतर बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। डिबेट का जो मूल विषय है, जो आज इस पूरे देश में छिड़ा हुआ है कि 70% जनता ने जिस राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन माना है और वो जिस तरह देश का प्रधानमंत्री पूरे विश्व में भारत को रिप्रेजेंट करता है, भारत की स्मृता लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरीके से एलओपी भी भारत के लोकतंत्र को बताते हैं। पर आज सत्ता दल के प्रभावशाली जो भाजपा आरएसएस के नेता हैं, उन्होंने बिगड़े बोल नहीं बोले हैं। ये भारत की सुरक्षा पर खतरा है, देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली भाषा है। उन्होंने इस पर बाकायदा आपराधिक मुकदमे बनते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की हत्या करने का षड्यंत्र रचा है। जिस प्रधानमंत्री ने देश के पंजाब से जुड़े, हरियाणा से जुड़े सिख किसानों को खालिस्तानी कहा था, आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव में वोट नहीं पा पाई, जब उसके नंबर कम हो गए तो आज वो देश के अंदर खालिस्तान को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। और उन लोगों ने देश के जो संभ्रांत, जो भारत के कानून पर विश्वास रखते हैं, उन सिखों को खालिस्तानी वाली भाषा दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम्हारा हश्र इंदिरा गांधी वाला होगा। दूसरा, जुबान काट के ले आओ, ये देश की सुरक्षा की बात है। देश के प्रधानमंत्री को कोई इस तरीके के कहेगा तो कांग्रेस पार्टी पूरा विरोध करती है। देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को कहा जाएगा, ये कांग्रेस और पार्टी का तूतू में नहीं है, ये देश। ठीक है विकास जी, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। मैं ठीक, अभी नहीं खिमचंद, अभी रुक जा। ठीक है विकास, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा बाबू, अब रुकना होगा। मैं जोशी जी के पास आऊंगा, नीति शर्मा के पास, फिर खेम जी आपके पास आऊंगा, बारी बारी से। 2-3 बातें जल्दी जल्दी कह दूं। एक तो ये कि प्रधानमंत्री ने खालिस्तानी नहीं कहा, आंदोलनजीवी शब्द उनके मुंह से आया था, खालिस्तानी नहीं। ये बीजेपी के और लोगों ने कहा था, कांग्रेस उसको बात चेप रही। ठीक, खैर अभी विकास ऐसे नहीं, अभी रुक जाइए, अपनी बारी बोलना, अपनी बारी पे। ये सच है कि राहुल गांधी ने ये 100% खालिस झूठ बोला, खालिस झूठ, जिसमें सत्य का कोई लेश मात्र भी कण नहीं, कि भारत में मसला ये है, संघर्ष इस बात का है कि सिख कड़ा पहन सकता है कि नहीं, पगड़ी पहन सकता है कि नहीं, गुरुद्वारे जा सकता है कि नहीं। मैंने उस दिन भी यही बात कही थी इसी मंच पर कि एक ऐसा सिख ढूंढ कर ले आए खड़गे जी, जो ये बता दे कि हाँ हमको मारा जा रहा है कड़ा पहनने पर, पगड़ी पहनने पर। इतना झूठ कैसे बोलेंगे? और तीसरी बात जो कांग्रेस ने कही, उस पर भी मेरी आपत्ति है। देश की 70% जनता के नायक राहुल गांधी हैं, ये बात कांग्रेस अपने मन में रखे, लेकिन तर्कपूर्ण बात नहीं है ना, ये हास्यास्पद बात है। कांग्रेस को कितना प्रतिशत वोट मिला? कितना प्रतिशत वोट कांग्रेस को मिला भाई? गजब बात करते। और
कांग्रेस जो जो अभी जब मैं अवसर दूंगा विकास जी को तो वो क्या उत्तर देंगे, वो उत्तर मैं कई बार सुन चुका, उस पर एक काउंटर अभी कर दूं ताकि जब वो उत्तर दे तो इस बात को ध्यान में रखे। कहा जाता है जिसको सरकार बनी है उसको 33% वोट मिला, 40% मिला, 32% मिला। इंदिरा जी ने तो 29% पे सरकार बनाई, तो इंदिरा जी देश की नेता कैसे हो गई? कैसे हो गई? उनको कांग्रेस कहती, ये मानती है कि वो 30% की नेता थी केवल? नहीं ना, उनको तो कहती पूरे भुवन ब्रह्मांड की नेता है। और नरेंद्र मोदी बोले नहीं 70% के तो राहुल जी नेता है, नरेंद्र मोदी 30 के नेता है। गजब थ्योरी है यार, ऐसा गणित कहां से लाते हो भाई? जवाहरलाल नेहरू 70% से वोट लेके आए थे? नहीं ना। मनमोहन सिंह 70% वोट लेके आए थे, वो तो 272 भी लेके नहीं आए। ये भाषा ठीक नहीं। यहीं से मैंने कहा एसिडिटी बहुत है, इतनी एसिडिटी है कि छाती जली जा रही है। एंटासिड ले तब बात बढ़ेगी। जोशी जी एक छोटी सी टिप्पणी पे नीति शर्मा के पास जाऊंगा। देखिए, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता खेमचंद शर्मा जी को सुन पा रहा था। वो ये कह रहे थे कि राहुल गांधी जी विदेश जाके भारत की छवि खराब करते हैं। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं साउथ कोरिया में, आपको पता है खेमचंद जी? वो पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए, या सुन पाए नहीं सुन पाए, वो आपका विषय है। मैंने उसको सुना था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2014 से पहले भारत का नागरिक होना एक शर्म का विषय थी। पहला विषय मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। दूसरा, आप ही की पार्टी की नेत्री क्या कहती हैं कि इस देश को आजादी 2014 से पहले 2014 में मिली। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी था उनका त्याग और बलिदान का ये मूल्यांकन है कि उसको टिकट दे दिया आपने ऐसी बात को। और पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, प्रधानमंत्री बिना बुलाए बिरयानी खाने चले गए पाकिस्तान में, और एक साथी हमारी यहाँ पर जो पहले साथी है वो बोलने का काम कर रहे थे कि ओबीसी के बारे में बोलना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओबीसी इस देश में दो प्रकार के होते हैं। एक ओबीसी होते हैं जो पैदाइशी जन्मजात ओबीसी होते हैं, एक होते हैं कृत्रिम ओबीसी होते हैं। कृत्रिम ओबीसी कागजों से बनते हैं, पैदाइशी और जन्मजात ओबीसी अलग होते हैं, जो जिसमें जन्म लेते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। 80 ओबीसी। ठीक है जोशी जी, आगे बात आगे मैं नीति खिमचंद जाऊंगा, नीति शर्मा के पास जाऊंगा, लेकिन एक बात फिर कहूँ ना, जोशी जी विद्वान आदमी है लेकिन कई बार भटकाव हो जाता है। जातियों का इंक्लूजन समय समय पर होते रहता है, वो संविधान प्रदत्त व्यवस्था है, ठीक। इसलिए ये कहने का सपा को कोई अधिकार नहीं, न नैतिक अधिकार न अनैतिक अधिकार, कि ये कागज वाले हैं हम असली वाले ना। ये गलत फहमी जितनी जल्दी हो निकाल लीजिए, जितनी जल्दी हो। हर वर्ष जातियां जुड़ रही हैं, राज्यों में जुड़ रही हैं, केंद्रीय सूची में जुड़ रही हैं। कैसे कह देंगे आप कि वो नकली हम असली हैं? ये नहीं चलेगा ना। पंक्ति भेदे न कार्यति, ये नहीं चल सकता। पंक्ति भेद थोड़ा नहीं चलेगा। बोले हम थोड़े ज्यादा कट्टर वाले ओबीसी हैं और फलनवा थोड़ा ढीला ओबीसी है, ऐसा चलेगा क्या? ओबीसी मतलब ओबीसी, दलित मतलब दलित, उसमें सब है मित्र। इसलिए ऐसा नहीं करिए। नीति शर्मा जी, आप बहुत सारे विकास जी ने और जोशी जी ने आपकी टिप्पणियों पर भी कई सवाल खड़े किए, आप भी कुछ कहना चाह रही थी। सबसे पहले तो बात एंटासिड की हो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मन के अंदर तेजाब है वो शब्दों के रूप में बाहर आ रहा है। लेकिन अमिताभ जी, मुझे लगता है एंटासिड पैंडी की नहीं, इनको शंख पुष्पी की भी जरूरत है, जो इनका थोड़ा ज्ञानवर्धन करे। 70% की बात करते हैं तो उनको बता दूं कि 99 100 में से नहीं आए हैं, 543 में से आए हैं, और वो 18% बनते हैं। स्कूल के अंदर पास होने के लिए भी 33% मार्क्स चाहिए होते हैं। तो आप 2 बार फेल होके भी आप समझ लीजिए पास नहीं हुए हैं। देश की जनता ने आपका चुनाव नहीं किया है। आप केवल पूरे चुनाव में 2024 के चुनाव में फेक नैरेटिव के साथ आगे बढ़ते रहे। संविधान की हत्या, तो संविधान की हत्या कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता ये बताएं। और आज सिखों के ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इन्होंने टिप्पणी दी है, हमने अपने देश में आदरणीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिनके नाम से इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा का नारा देने वाले कांग्रेस, हमने वो खोई है। किसकी वो उसमें वो चढ़ी हैं सिखों के ऊपर, जो 1984 में। और मैं पंजाब तो आंधी अमिताभ जी, असी जानते हाँ गले च टायर पा के जिंदा साड़िया सी सिखा नूं। दिल्ली विच 3000 तो उत्ते सिखा दा नरसंहार होया सी।
ਹਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਿਕਟਡ ਪਾਏ ਗਏ। Co-powered by Techno.